You all, I hope every one of you is doing great. My name is Kirtika Singla. Welcome to our YouTube channel. So everyone, ये जो वीडियो है ये मैं कोलैब से बना रही हूँ। सना कुमार के साथ मैंने कोलैबोरेशन की है इस वीडियो के लिए एंड ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए बिकॉज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप टू अप्लाई फॉर द एकेडमिक स्पेशलिस्ट इन बायजूस टिल योर इंटरव्यू तक आपको कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम शेयर करने वाले हैं। ऑल्सो कैसे डेमोज बनाने हैं, कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे पिच होने चाहिए, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो जब भी आप इंटरव्यू के लिए अपीयर करो ये वीडियो जरूर देखना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेप के साथ। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? अप्लाई करना। चाहे एकेडमिक स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, चाहे साइंस है, किसी भी पोस्ट के लिए आप सबसे पहले अप्लाई करोगे। फॉर द टाइमिंग साइंस के लिए अप्लाई मत करना क्योंकि हायरिंग साइंस के लिए नहीं हो रही है। सोशल स्टडीज, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स के लिए एक्टिवली हायरिंग हो रही है। और मैथमेटिक्स के लिए या फिर स्टूडेंट सक्सेस के लिए कैसे अप्लाई करना है वो ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप वो देख लो। ठीक है, आफ्टर अप्लाई और ड्यूरिंग अप्लाई आपको अपना रिज्यूमे का ध्यान रखना है। मतलब ऐसा रिज्यूमे अपलोड करना है जिसमें अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, होम ट्यूशंस या फिर पर्सनल ट्यूशंस, 1-to-1 ट्यूशंस, स्कूल टीचर हो आप, जैसा भी आपका प्रोफेशन, अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं भी है तब भी आप उसमें अपना मेंशन करो। ठीक है, तो ज़रूर मेंशन करना। इससे क्या होगा कि उनको पता लग जाएगा कि हाँ आपकी स्टूडेंट्स के साथ इंट्रैक्शन है, आपको स्टूडेंट्स को कैसे इंट्रैक्ट करना है, कैसे हैंडल करना है, ये सब कुछ आता है। ठीक है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। आफ्टर द फर्स्ट स्टेप अगर आपका जो रिज्यूम है वो शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपको मेल आएगी जिसके अंदर आपको लिखा होगा कि अपलोड करो डेमो वीडियो। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आप बायजूस की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे डेमो वीडियो अपलोड करने के लिए। ओके, तो जो डेमो वीडियो होगा वो आप 4 to 10 क्लासेस में किसी भी टॉपिक का आप डेमो वीडियो बना सकते हो। अगर आप मैथ्स के लिए कर रहे हो तो 4 to 10 किसी भी कोई भी टॉपिक लो और डेमो वीडियो बना लो। ठीक है, और ऑल्सो आपको उस मेल के अंदर टॉपिक्स भी दिए हो सकते हैं कि इन टॉपिक्स में से आप लोग डेमो वीडियो जो है वो बनाओ। तो मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो या फिर इसके बाद में भी मैं और सना एक वीडियो बनाएंगे मैथ्स और साइंस दोनों के अलग अलग, जिसमें हम पूरा 5 मिनट आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और खुद की डेमो वीडियो आपको बनाकर दिखाएंगे कि ऐसे आपको डेमो देना है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि पिच क्या होनी चाहिए, मॉड्यूलेशन क्या होनी चाहिए, हैंड गेस्चर्स क्या होने चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए, ये सब कुछ आपको पता लग जाएगा। ऑल्सो बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि पीपीटी यूज कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हैं, वर्चुअल बोर्ड यूज कर सकते हैं। आई विल से नो, कुछ भी यूज मत करो, डोंट यूज एनीथिंग, जस्ट विद द हेल्प ऑफ योर फेशियल एक्सप्रेशंस आप बनाओ। हाँ आप कर सकते हो, आप व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हो, बट आई सजेस्ट मत करो। आप प्रॉप्स यूज करो। अगर आपको सर्कल समझाना है तो आप ये बैंगल यूज करो कि इसकी क्या शेप है, इस तरीके से आप समझाओ। ठीक है, तो वो कैसे करना है वो हम लोग सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, डेमोज वीडियोस आप उसमें देख सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपका डेमो वीडियो शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपको कॉल आएगी। सबसे पहले कॉल आएगी कि आपका डेमो शॉर्टलिस्ट हो गया एंड आपका इंटरव्यू होगा। तो आप दोनों पार्टीज में जो भी म्यूचुअल टाइमिंग या डे सेट होगा उस दिन आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो इंटरव्यू की आपको मेल आ जाएगी, उसमें अराउंड 10 टॉपिक जो हैं वो मेंशन होंगे। तो एक मिनट मैं मेल ओपन कर लेती हूँ जो मुझे आई थी। अच्छा चलो वो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, वो डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। बट आपको मेल आएगी। ठीक है, तो आपको इंटरव्यू देना है। तो इंटरव्यू अब मेन चीज है कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें। आपका जो इंटरव्यू है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। सबसे पहले आपकी वो इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सेकेंड होगा कि आपको 5 मिनट अपना टॉपिक, 10 टॉपिक वो आपको सेंड करेंगे, जो मैं अभी आपको बताऊंगी किस टॉपिक को कैसे आपको पिच करना है। तो आपको कोई 10 टॉपिक वो सेंड करेंगे, वो 10 टॉपिक्स लेकर 10 में से कोई भी एक टॉपिक चूज कर आपको अपना
मिनट डेमो देना है। थर्ड जो पार्ट होगा वो होगा आपका फाइनल क्यूए राउंड, क्वेश्चन आंसर राउंड। अब आप लोग बोलते हो कि हमारा डेमो बहुत अच्छा हुआ, हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, बट द थिंग इज कि आप आंसर्स देख किस तरीके से रहे हो, वे क्या है उन आंसर्स को देने का, तो वो भी बहुत ज्यादा नोट होता है। तो वो कैसे करना है वो हम थर्ड चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाउ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो लेट्स गो एंड नाउ सना इज गोइंग टू टेक ओवर दिस वीडियो एंड शी इज गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ you are going to introduce yourself. Hello everyone, hi, this is Sana. So in this, first of all, in this part basically we will discuss in Byju's interviews what we will discuss that how to introduce yourself. The most important question, जो पहला question आप सभी के पास आएगा, introduce yourself. सबसे पहले इंटरव्यूअर आपसे यही पूछने वाले हैं. So how you're going to answer? Very important. First of all, introduce your name. That my name is Sana. See, first of all, how I'm giving the interview, then you can decide it. My name is Sana, and I am a science educator or tutor. Tell your experience, how much you're experienced, your qualification, education in short. Like schooling कहाँ से हुई है आपकी? I have done my schooling from this school. I have done my college, my postgraduate. If you are experienced, then tell experience. If you are fresher, don't go for that. So cut it, options like that. Introduce अपना करना है simple, like I'll give you. So this is Sana, your science tutor for today's session. And first of all, I am a graduate BSc non-medical from MCM DAV College, Chandigarh. Okay, and so on so stuff. I am 7-year experienced in teaching, and my primary subject is chemistry. But I can teach science up to 8th level as well. And I know I'm from basically Haryana. Simple. This is the introduction. And the second question they will ask, most probably, why we are going to hire you? Why Byju's? So, well, if you want to know my answer, आप पूछोगे मेरा आंसर क्या था इस चीज़ के लिए? Well, I have waited for 2 years for this opportunity. Then I said, this is my dream come true in my life. So it's a dream for me. Well, what is the benefit you're getting from Byju's, and what exactly you will do for our Byju's team? दिस क्वेश्चन, ये सबसे पहले क्वेश्चन आपका आएगा कि हम आपको बायजूस में क्यों हायर करें. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये बताना है दैट यू वांट टू एनहांस योर नॉलेज, राइट. एवरीबडी विल सेम द सेम थिंग. इट्स अ वन एडटेक कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है. सो सिंपल, इट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर एंड डोंट बी लाइक एक कॉमन आंसर मत दीजिए. इट्स लाइक आपको क्या बेनिफिट होगा बायजूस के नाम से, आपके नाम के अगर बायजूस लगेगा तो व्हाट इज़ द बेनिफिट, राइट. That's why. So this is all about the introduction. Introduction should be in very, very quickly. Okay? Make sure like that. Okay. Bye-bye. Thank you. सो आई होप आपको सना की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गया होगा हाउ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ड्यूरिंग द इंटरव्यू. नाउ द सेकेंड थिंग इज अ डेमो वीडियो. नॉट डेमो वीडियो, यू हैव टू प्रेजेंट योर टीचिंग स्किल टू योर इंटरव्यूअर. आपको उनको अपनी टीचिंग स्किल्स प्रेजेंट करनी है. 5 मिनट आपको लाइव डेमो देना है, राइट. पहले आपको वीडियो अपलोड करनी है, वो तो हम बताएंगे आपको सेपरेट वीडियो में कैसे करना है. अब आपको 5 मिनट अपना लाइव डेमो देना है, वो आप कैसे दोगे, ठीक है. उसके लिए आपको मेल आएगी ऑलरेडी, जिसके अंदर साइंस और मैथमेटिक्स दोनों के टॉपिक्स जो है वो लिखे होंगे कि इनमें से आपको एक कोई भी टॉपिक जो है वो चूज करना है, ठीक है. तो साइंस पार्ट इज गोइंग टू डिस्कस्ड बाय सना एंड मैथमेटिक्स पार्ट इज गोइंग टू डिस्कस बाय मी. तो मैथमेटिक्स में जो आपको मेनली जो मुझे टॉपिक्स मिले थे दैट इज नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल. जो मैंने चूज किया था, मैंने जो डेमो दिया था वो मैंने दिया था टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, लाइंस एंड एंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, fractions and types of fractions, basics of trigonometric ratios, linear equation in 1 and 2 वेरिएबल, ठीक है. तो ये 10 टॉपिक्स जो है वो मुझे मिले थे. आपको मे बी डिफरेंट हो बट मेनली यही टॉपिक्स होंगे, ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं 1 by 1. सपोज आपके पास नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम में आप क्या करोगे? नंबर सिस्टम में आप नंबर्स के बारे में बताना स्टार्ट करोगे. यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल नंबर्स. आप उसमें एग्जाम्पल दे सकते हो लाइक लेट्स काउंट आवर हेयर्स. आपको पढ़ाना भी उस तरीके से, डेमो उस तरीके से देना है कि आपके आगे कोई स्टूडेंट बैठा है एंड आपको उसको इतनी सिंपल तरीके से वो चीज टॉपिक समझाना है कि वो 1 मिनट में उसमें समझ रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है. तो आपको एक्सप्लेन करना आप स्टार्ट कर सकते हो
let's start counting our hair. So we are able to count our hairs, है ना, हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3, बट दिस काउंटिंग इज नॉट गोइंग टू एंड. हम लोग काउंट कर पा रहे हैं, हम लोग काउंट कर सकते हैं, बट ये कभी भी एंड नहीं होगी, राइट. तो दीज आर नेचुरल नंबर्स. तो आप इस तरीके से मूव कर सकते हो नंबर सिस्टम पे, है ना. एक अच्छा सा एग्जाम्पल देकर जो आपके सामने बैठा है उसकी अटेंशन लेकर कि हाँ आप कुछ अलग बता रहे हो बुक्स से कुछ अलग बता रहे हो, बिकॉज दैट इज द मेन नीश इन द बायजूस, है ना. कि जो बच्चों को समझाना है वो इस तरीके से समझाना है, डेली लाइफ डेली सिचुएशन से कनेक्ट करके समझाना है, सो दैट वो हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ लें. सेकेंड इज प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी तो बहुत ईजी है, आप उनको बताना. डेली सिचुएशंस में हम बहुत चीज़ें करते हैं. मे बी इट विल बी रेन टुडे, देयर आर चांसेस आई एम गोइंग टू गेट हिट, राइट. चांसेस, पॉसिबिलिटीज आप लोग डिस्कस करना डेली लाइफ में, उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हो. नेक्स्ट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो एपी के बारे में बता सकते हो, एपी की क्यों ज़रूरत पड़ी हमें. अगर 1 to 100 को सम करना है, 1 + 2 + 3 कितना डिफिकल्ट है ना सम करना, बट एपी की हेल्प से वी कैन डू इट विद इन द सेकेंड्स. वी हैव द सम ऑफ nth टर्म फॉर्मूला. तो इस तरीके से आप लोग पिच कर सकते हो. नेक्स्ट टाइप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो मैंने चूज किया था, इसमें मैंने पहले क्वाड्रिलेटरल बताया कि सपोज करो एक प्लेन है, 4 हमने कोई भी पॉइंट्स लिए, इनको ज्वाइन किया सच दैट कोई भी 3 पॉइंट्स एक लाइन में नहीं होने चाहिए. अब आपके पास जो फिगर बनेगी दैट इज क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड्रिलेटरल को हमने जो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पहले ट्रेपीजियम, फिर पैरेललोग्राम के नीचे रेक्टेंगल, एंड फिर स्क्वायर एंड रोम्बस, एंड थर्ड कैटेगरी काइट. तो ये आप इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे. नेक्स्ट इज लाइंस एंड एंगल्स. लाइंस एंड एंगल इज इजी. आप लोग पेन ले सकते हो, है ना. पेन के हेल्प से समझा सकते हो कि सपोज ये लाइन है, इसको हम कितनी भी दोनों डायरेक्शंस में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर अगर एक पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया दूसरा नहीं किया तो वो रे बन जाएगी. अगर दोनों फिक्स हैं तो लाइन सेगमेंट बन जाएगी. अगर एक को दूसरे के ऊपर मैं रख रहा हूँ दैट इज इंटरसेक्टिंग. अगर एक दूसरे के ऊपर सामने है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो पैरेलल. तो इस तरीके से आप यूजिंग प्रॉप्स, यूजिंग थिंग्स आसपास अपने यूज करके बता सकते हो. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो वही आप एक एग्जांपल इस तरीके से लेना कि 4 क्वाड्रेंट्स हैं, एक्स वाई एब्सिसा ऑर्डिनेट, ये सब चीजें इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है यूजिंग योर हैंड्स. आप उनको बताना कि इमेजिन करो यहाँ एक पॉइंट है, प्लीज इमेजिन यार. तो ये पॉइंट इस तरीके से आया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं. तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो. इसमें आपको कोई भी व्हाइट बोर्ड की जरूरत नहीं है, कोई कॉपी पेन की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस वर्बल यूज करो. ड्यूरिंग इंटरव्यू और डेमो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कुछ यूज नहीं करना है. हाँ, जो डेमो वीडियो बनानी है उसमें आप व्हाइट बोर्ड जरूर यूज करो. मैंने भी अपना यूट्यूब का ही एक वीडियो अपलोड किया था, तो वो उस टाइम आप जरूर यूज कर सकते हो, बट ड्यूरिंग दिस नो नीड टू यूज एनीथिंग. ठीक है. फिर फ्रैक्शंस एंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन में तो फेमस पिज्जा की एग्जांपल है. हम दोनों फ्रेंड्स हैं, हाफ ऑफ पिज्जा हमें मिला, वन पार्ट 1 out of 2 I am getting 1 out of 2 you are getting, है ना. पार्ट एज अ होल, 2 में से 1 मुझे मिल रहा है, तो दैट इज पार्ट ऑफ ए होल. न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप एक्सप्लेन करो यूजिंग यूर परपेंडिकुलर. क्या होता है, आप एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर रख सकते हो. आप कटिंग करके राइट एंगल ट्राइंगल रख सकते हो, फिर उसमें एक्सप्लेन करो परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, चेंज विद द राइट एंगल की हेल्प से. जब आप राइट एंगल जो भी लोगे उस अकॉर्डिंग वो चेंज होगा. तो आप 3-4 ना राइट एंगल ट्राइंगल्स कटिंग करके रख लो, और फिर डिफरेंट दिखाओ कि हाँ इसमें ये बन गया, अब परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, सो दैट क्रैमिंग ना हो, किसी भी तरीके से रट्टा ना लगे. तो ये चीज कर सकते हो. लास्ट इज लीनियर इक्वेशन इन 1 and 2 वेरिएबल्स. ये आप इसमें मेथड्स बता सकते हो कि अगर ये लीनियर इक्वेशन इसको कैसे किस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो वैल्यू ऑफ द एक्स. तो ये टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे अपने डेमो में, और इस तरीके से आप पिच कर सकते हो. ठीक है, मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है. अगर आप मुझे बोलोगे कोई डिटेल्ड वीडियो मैं जरूर दूंगी, बट एक डिटेल वीडियो में हम बनाएंगे मैं और सना, मैथ्स की अलग, साइंस की अलग, जिसमें 5 से 6 मिनट आप किस तरीके से अपना पूरा का पूरा डेमो रिकॉर्ड करके भेजोगे. व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हो, उसमें ट्रेडिशनल मेथड यूज करना है. ट्रेडिशनल मेथड में व्हाइट बोर्ड यूज होता है, ब्लैक बोर्ड यूज होता था, या फिर आप थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा. आगे बढ़ते हैं.
सना की तरफ. तो सना इज गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू पिच फॉर द साइंस इंटरव्यू. Okay, so the next part is basically we are going to discuss about how to give the demo. Okay, so there are two parts for that. First of all, we have to give the introduction that I've already told you, and the next part is demo. So everyone, first most important point, don't need to use PPT, don't need to use, कोई ज़रूरत नहीं है, वाइट बोर्ड भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वर्बली हैंड्स जेस्चर्स के साथ एक्सप्लेन करना है. और इंटरव्यूअर के सामने इट्स जस्ट लाइक आपको एक्सप्रेस कर देना है कि वी आर एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द PPT. इतने अच्छे से एक्सप्लेन करना है. लाइक टॉपिक्स विल बी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे. सेल होगा साइंस में, मेटल नॉन मेटल होगा, मोशन होगा और बहुत सारे टॉपिक्स होंगे. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर मेटल नॉन मेटल जो मैंने टॉपिक लिया था. ओके, सो आई विल बिगिन विद वेयर लेट्स स्टार्ट विद मेटल एंड नॉन मेटल. सो वेलकम, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आप स्टार्टिंग में बोलेंगे. एंड टुडे इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. लाइक आपने स्टार्टिंग में ये बोलना है. देन बहुत एनर्जी, आई कॉन्टैक्ट के साथ आपने अपना एक्सप्लेनेशन देना है विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स. So most importantly we will discuss about metals and non-metals. So every day in our usually articles in the kitchen specifically we use utensils. What they are made up of? Metals. What kind of metals? Like steel, iron, copper, right? So and there are so many others as well, like aluminium foil we are using in the metal. So what are they? Metals. So simple, metals have some specific properties as well. Like, so metals have specifically properties like they are lustrous, they are shiny appearance, right? Most importantly, they are malleable in nature. We can, beat them into thin sheets. And as well, the copper wires we are using in our usually cable wires, laptop wires, mobile charger wires, like that. We can explain like that as well. Another property, good conductor of electricity, right? Where we know that there are some exceptions as well, but we will also consider those as well, don't worry. So there are the few specific properties we have. Lustrous and sonorous, आवाज करते हैं बहुत सारे metals, mostly metals like that. So these are metals. Now opposite of the metals are non-metals. Simple. Okay, it should be in pace, फ्लो में होना चाहिए. ये नहीं कि आप बीच में सोच रहे हैं आप क्या कह रहे हैं. नो, इट शुड बी वेल प्रिपेयर्ड एंड द टॉपिक्स विल बी गिवन टू यू ऑलरेडी. आपको दिया जाएगा टॉपिक कैसे प्रिपेयर करना है. इट शुड बी इन फ्लुएंसी इन इंग्लिश. गुड वोकैबुलरी वर्ड्स शुड बी आपको प्रेफर करने हैं. कोई बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं बोलनी है आपको. सिंपल इंग्लिश, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जवाब देना है. देन आफ्टर दैट वी विल कम टू वर्ड्स. 3 मिनट्स तक का 2-3 मिनट्स का आपको ये प्रिपेयर करना है. देन आफ्टर दैट नॉन मेटल्स. व्हाट आर नॉन मेटल्स? ऑपोजिट ऑफ मेटल्स विच आर नॉट मेटल्स आर नोन एज non metals. So simple non metals are in the form of liquids as well, solids as well and gaseous as well. So liquids, gases and solids के form में हमारे पास जो non metal होता है, जो most importantly कोयला, like coal we are using, right? So that is a coal, a form of carbon. Another example we can take apart from that is what we can use in the case of non metals. We can use what? Examples. It should be examples in front of you. What can you use in non-metal category? So examples देंगे. Exactly opposite properties हैं हमारे पास metals के case में. Like they are not malleable, they are non-sonorous, they are non-lustrous. Opposite of that with their examples, right? And most importantly, अपनी knowledge को explain करना है कि that you have a huge knowledge with showing your exceptions. Examples, chemical equation, if possible in any kind of a topic if you have, to explain अच्छे से करना है. So this was the demo description you have to explain. 2-3 minutes is sufficient for demo. Okay, so in this manner you're going to explain your demo. It should be in English tip to top. Okay, and everyone, don't judge on any kind of interviews experience or like उनका expression के साथ आपको वो नहीं देखना है कि वो क्या response कर रहे हैं. It should be आपका topic clear होना चाहिए. That's it. Okay, all right. आई होप पार्ट 2 आपको दोनों क्लियर है, साइंस एंड मैथमेटिक्स दोनों के लिए, कि आपको कैसे इंट्रोडक्शन देना है, कैसे डेमो पिच करना है, दोनों आपको क्लियर है. थर्ड थिंग इज योर क्वेश्चन एंड आंसर राउंड. ये बड़े इंपॉर्टेंट है और इसमें गड़बड़ भी बड़ी होती है ना, बट गड़बड़ करनी नहीं है. आपको जो टॉपिक्स दिए हुए हैं डेमो के लिए
10 टॉपिक, पहले तो उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। मैंने वही किए थे, मैंने प्रिपेयर ही वही किए थे और कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया था, बिकॉज मुझे कंफ्यूजन हो गया था कि उन 10 टॉपिक में से ही पूछेंगे। बट जब मैंने इंटरव्यूअर से बात की तो उन्होंने बोला नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट, आपको 4 to 10 क्लासेस में से कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ हम पूछ सकते हैं। तो आई वॉज लाइक ओके, नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने स्टार्ट किया और आई थिंक काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर थे तो जो मैंने नहीं भी दिए थे, बट जो क्वेश्चन के आंसर मुझे आते थे, जैसे उन्होंने मुझसे एक सेक्शन फॉर्मूला पूछा था, है ना, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, नहीं सॉरी, उन्होंने मुझे पूछा था अगर कोई लाइन है, हम उसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो बीच का जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करो। अब मैंने उनको कैलकुलेट करके नहीं बताया, मतलब वो भी बताया, बट मैंने पूरा प्रॉपर स्टार्ट किया कि दिस इज नोन एज अ सेक्शन फॉर्मूला, इफ अ लाइन इज गोइंग टू डिवाइड 2 पॉइंट्स P and Q in this ratio, then we are going to find it like this। तो पूरा मैंने एक्सप्लेन किया, फिर उनको सोल्यूशन बताया। तो इससे क्या होता है, उनको इंटरव्यू को पता लगता है कि हाँ, आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपका बहुत अच्छा है। तो आपको इस तरीके से ही अपने आंसर्स जो है वो एक्सप्लेन करने हैं, और जो 10 टॉपिक्स है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, रेस्ट मुझे पता आप कर लोगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। एंड साइंस क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए सना आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू हर एंड देन वी विल रैप अप इट। Hi everyone, this is Sana. So today in this part we are going to discuss about that what kind of mistakes people usually do while in interviews or virtual interviews usually. So basically one important thing, what you're wearing. क्या पहन रखा है हमने, right? It should be sober, simple, plain t-shirt better. Okay? So plain t-shirt will be better if possible, and if another thing possible, अगर आपके पास collar t-shirt है, then you please go ahead with that collar t-shirt. That is important. What you're wearing, it should be sober, simple, and it should be in plain color. Your background should be plain. Don't play with your hairs like this, and don't do like this. Yum, like don't like this. Okay, socho, समझो, then reply करो for the question. Don't answer immediately. Wait for 30 seconds, 20 seconds, then answer it. Okay, don't use accessories, anything like earrings, anything, your hands में अगर आप कुछ पहन रखा है, no. Make sure in the virtual interviews nothing you're wearing, nothing you're carrying in that. Okay, so it should be sober, simple while you're giving your interview. While straightforward answers will be preferred, साफ answer देना is better, far better, and it should be like it should be smart. Straightforward answers, smart in the sense like should be active. Straightforward answering is better, as I've already told you. And like, don't stammer, try to be like prepared before the interview. Also use simple tone of English. Don't be very like, don't use complicated or very complex words in English. Okay, thank you, bye bye. सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप गाइज आपको अच्छा लगा हो, आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा हो। अब जिसको भी एकेडमिक स्पेशलिस्ट के लिए इंटरव्यू देना है, पहले ये वीडियो देखो, फिर इंटरव्यू दो, फिर अप्लाई करो, एंड आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये पूरी की पूरी वीडियो। मैंने और सना ने बहुत मेहनत से बनाई है, एडिट बहुत मेहनत से करा है इसको। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो, एंड इसके बाद हम लोग फुल फ्लैश डेमोज वीडियोज लेकर आने वाले हैं। ऑल्सो अगर आपकी सिलेक्शन हो गई है, ठीक है, सिलेक्शन के बाद आपको 1 महीने के बाद ज्वाइनिंग होती है, तो ड्यूरिंग 1 मंथ जो हमने नहीं किया, मैंने बिल्कुल नहीं किया और गलती कर दी मैंने वो ना करके, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उस ड्यूरिंग 1 मंथ आपको करनी चाहिए, ठीक है, सो दैट आप ट्रेनिंग टाइम बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे सको, वो हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी सून। ऑल्सो ये जो मैंने सारे स्टेप्स बताए हैं कि रिज्यूमे अपलोड करना, उसके बाद डेमो वीडियो के लिए मेल आएगा, इसमें एटलीस्ट 10 से 15 दिन लगते हैं। डेमो वीडियो के बाद इंटरव्यू तक में भी हफ्ता 2 हफ्ते लग सकते हैं। इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हुई या नहीं, उसमें भी 10-15 दिन लगेंगे। तो पूरा का पूरा प्रोसेस महीना 1.5 महीने का है। उसके बाद अगर सिलेक्शन भी हो जाए, ज्वाइनिंग तक भी 1 महीना लगता है, बिकॉज आपसे पहले बहुत सारे बैचेस चल रहे होते हैं जिनकी ट्रेनिंग चल रही होती है। जब उनकी कंप्लीट होगी, जब वो ऑन बोर्ड जाएंगे, तभी आप जाओगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है, प्रोसेस चलता है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, वेट करा करो। तो
वेट करना पड़ेगा, हमने भी किया है, आपको भी करना पड़ेगा। अदरवाइज ड्यूरिंग दैट टाइम आप अपने आप को इम्प्रूव करो। हम लोग वीडियोस लेकर आएंगे कि जब आपके पास इतना टाइम होता है बीच में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, उनके ऊपर भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल, नॉट माई आवर चैनल, सो दैट और मोटिवेशन मिले एंड और ज़्यादा वीडियोज आए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।